बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त बड़ी कुदरती आफत से दो चार है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 900 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके, तकरीबन 3 लाख घर जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं और तकरीबन 2 लाख घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि एक घर में तकरीबन 6 अफराद रहते हैं तो 3 करोड़ अफराद पाकिस्तान की कुल आबादी का तकरीबन 15% इस वक्त बेघर हैं या मुनासिब पनागाह के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। यही अंदाज़ा हुकूमती वज़रा भी लगा रहे हैं। इस वक्त हमारे पास तखमीने ही हैं, क्योंकि सैलाब की हद इतनी है, तबाही और नुकसान की शिद्दत पानी के कम होने के बाद ही वाज़िया होगी। ये एक ऐसी आफत है जो खुद को मराहिल में जाहिर करेगी और इसके असरात मुतासरा इलाकों से कहीं ज़्यादा होंगे। लेकिन ये पहले ही वाज़िया है कि इस तबाही का पैमाना 2010 के सैलाब से कई गुना ज़्यादा है, जो कि तबाहकुन था। इस बार हर तरफ पानी ही पानी है और ये बेलगाम है। सिंध कराची से कश्मीर तक फैला हुआ है और तबाही इस कदर है कि माजी में आने वाले हर सैलाब के मुकाबले में ज्यादा है। 2010 में हमने देखा कि दरियाए सिंध के बाएं किनारे के इलाके बुरी तरह मुतासिर हुए। इस बार इसका असर पूरे सूबे में महसूस किया जा रहा है। रेस्क्यू और रिलीफ का काम आसानी से नहीं किया जा सकता। लोग खुले आसमान तले पनाह लेने पर मजबूर हैं या फिर उजलत में कायम किए गए रिलीफ कैंपों में पानी और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के खतरात हमेशा मौजूद हैं। मुल्क भर में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा है और ये खास तौर पर अफसोसनाक है जब बात बलूचिस्तान की हो, जो सैलाब से पहले ही पाकिस्तान का सबसे पसमानदा सूबा था। सूबे के बड़े हिस्से तक रसाई से महरूम होने की वजह से तबाही की असल शिद्दत कई महीनों तक वाज़िया नहीं हो सकेगी। लेकिन अगर NDMA के अदाद-ओ-शुमार को देखा जाए तो 710 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें मुकम्मल तौर पर बह चुकी हैं। ज़राअत को पहुंचने वाला नुकसान पर गौर करें तो वजीर आला मुराद अली शाह के मुताबिक कपास की पूरी फसल तबाह हो चुकी है, जैसा कि गन्ने की ज्यादातर फसल और बागात को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ये न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि टेक्सटाइल की सन्नत के लिए भी तबाही का बाइस है, जो बरामदात का एक बड़ा जरिया है जो इस अहम खाम माल पर इन्हिसार करती है। चावल की मिलों और चावल की बरामद कुनंदगान को भी इस बहरान का सामना करना पड़ेगा और मजमूई ज़रई नुकसान का मतलब ये भी है कि मिडलमैन से लेकर कीड़े मार अद्वियात और खाद बनाने वाले सेल्स एजेंट्स और दीगर अमला तक तमाम ज़रई कारोबार का सिलसिला अमली तौर पर ख़त्म हो चुका है। यहाँ मैं इन बड़े काश्तकारों की बात नहीं कर रहा हूँ जो नुकसानात के मौसम को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि उन छोटे किसानों की बात कर रहा हूँ जिनके पास वसाइल नहीं है। लाखों मवेशी भी ज़ाया हो चुके हैं, जो कम्युनिटीज़ के लिए एक नाकाबिल तलाफ नुकसान के मुतरादिफ है। इसकी तामीर नो को मजीद मुश्किल बना देगी। मुआशी लिहाज से मजमूई नुकसानात का मतलब पाकिस्तान की GDP को एक बहुत बड़ा धचका और खुराक की बड़े पैमाने पर किल्लत का हकीकी इम्कान है। मुस्तकबिल करीब में हमारे लिए क्या होगा और इस तबाही को एक अफसोसनाक तौर पर नाकिस तरक्याती मॉडल ने मजीद पेचीदा कर दिया है। यहाँ कुदरती पहाड़ों से सिंध की तरफ जाने वाली आबी गुजरगाहों और चैनल्स को मुख्तलिफ किस्म की तामीरात की वजह से दरहम बरहम कर दिया गया और रवायती ज़मीनी काम जो इस तरह के सैलाब का बाइस बनते हैं को ख़राब होने दिया गया। ये सच है कि बारिश की शिद्दत इतनी है कि शायद इस तरह के कई चैनल्स काफ़ी न होते, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम बहसीयत कौम तरक्की के इतने आदी न होते जो इसको नज़रअंदाज कर देती हैं। इसके नताइज देखने के लिए आपको सवात के अलावा मज़ीद देखने की ज़रूरत नहीं है। जिसने ऐसे मकानात, रेस्टोरेंट्स और होटल्स देखे हैं जो दरिया के किनारे क़वाइद व ज़वाबित की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए बनाए गए थे, जो कि नदी नालों में बह गए, क्या हम दोबारा तामीर कर सकते हैं? और सबसे अहम बात, क्या हम कभी सीखेंगे?